राजपूताना सिटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। क्लास बीएससी पार्ट थर्ड पेपर चल रहा था अपने पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और इसमें साइक्लिक लूप के अंदर थ्योरम चल रही थी। लास्ट थ्योरम थी इसकी, एक परिमित चक्रीय लूप की कोटि उसकी जनक की कोटि के बराबर होती है। प्रूव करना था अपने को एक परिमित चक्रीय लूप की कोटि उसकी जनक की कोटि के बराबर होती है। इसके लिए लिखा था, माना जी कोई परिमित चक्रीय लूप है जिसका जनक ए। जी कोई भी क्या माना था अपने परिमित चक्रीय ग्रुप, तो हमें सिद्ध करना होगा ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। अब अपन ने क्या मान लिया कि ए की कोटि n है, तो माना कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n, तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात a की पावर n इक्वल टू e। जहां पर e क्या हो गया ग्रुप g का कक्षमक, जहां पर e क्या हो गया ग्रुप g का कक्षमक अवयव। ये तो क्या हो गया, अपन ने क्या माना था ऑर्डर ऑफ ए की कोटि। अब क्या मान लिया कि माना कि जो G में एक समुच्चय H इस प्रकार से है, चूंकि A क्या है ग्रुप G का जनक है, तो H ही नहीं बल्कि G के प्रत्येक अवयव को क्या लिख सकते हैं अपन, A की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। तो H के अवयव भी क्या है, A की पूर्णांक घात के रूप में लिखे जाएंगे। तो H इक्वल टू A1 A2 A3 A4 डैश डैश A, चूंकि क्या है अवयवों की संख्या n है ए के अंदर, तो माना अपन ने कि क्या है n अवयव हो गए। अब इसमें देखो हो सकता है कि n अवयवों में से कोई दो अवयव क्या हो बराबर। यदि इनमें से दो अवयव कोई बराबर हो गए तो अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी, जो कि अपनी मान्यता पर क्या होगी विपरीत, क्योंकि अपन ने अवयवों की संख्या क्या मानी थी n मानी थी। तो यहां से अपने को सिद्ध करना होगा कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है n है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। मान लेंगे कि कोई भी दो अवयव क्या है बराबर है, और फिर बाद में उस चीज को अपन क्या कर देंगे, गलत प्रूफ कर देंगे। तो माना h के कोई भी दो अवयव क्या है बराबर नहीं है, अतः h के कोई दो अवयव ai और aj क्या है समान। ai इक्वल टू aj ले लिया, जहां पर i और j की वैल्यू क्या है लेस देन ai इक्वल टू aj, ai डॉट a माइनस i किससे संक्रिय करवा दी, इसके प्रतिलोम अवयव से। दोनों साइड में समीकरण एक के दोनों पक्षों में a माइनस i से संक्रिया कराने से क्या हो गया, e इक्वल टू a j माइनस i, यानी कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू क्या हो गया j माइनस i, और जहां पर i और j की वैल्यू क्या थी लेस देन। तो नेक्स्ट देखो इसकी फॉर्म, क्या हो गया था अपने पास e इक्वल टू a की पावर j माइनस, और इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ये लेस देन लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया j माइनस, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू j माइनस i। और इसको कंप्लीट हो, चूंकि क्या था अपने पास i और j की वैल्यू क्या थी 1 लेस देन j लेस देन n, कि 1 से तो बड़ी और क्या थी i और j की वैल्यू n से छोटी, तो दोनों को घटाएंगे तो j माइनस i वैल्यू क्या होगी n से छोटी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू j माइनस i लेस देन इक्वल टू n, कि j माइनस i की वैल्यू या तो क्या होगी बराबर होगी n की, और ये क्या होगी इससे छोटी होगी, दूसरी क्या बराबर नहीं, इससे क्या होगी हमेशा छोटी, क्योंकि i और j की वैल्यू किसकी लेस देन इक्वल टू n थी। तो
ऑर्डर ऑफ ए क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से रिलेशन से ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन, जो कि क्या है, ये चिन्ह होता है कॉन्ट्रडिक्शन का। कॉन्ट्रडिक्शन जिसको बोलते हैं विरोधाभास। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास, क्योंकि अपन ने तो क्या माना था, एक ही कोटि, अपन ने एक ही कोटि क्या मानी थी, n मानी थी, अर्थात ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n अपन क्या करके लेके चले थे, और यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ a लेस देन, जो कि क्या है, गलत है, जो कि गलत है, कॉन्ट्रडिक्शन आता है। ये एक ही कोटि है होने का विरोधाभास है, इसका मतलब जो अपन ये गलत लेके चले थे, ए आई और ए जे क्या है, समान है, तो ये क्या नहीं, नॉट इक्वल टू है, आता है, यहां से देखो कर लिया होगा। अतः स्पष्ट है कि H के कोई भी दो अवयव समान नहीं, क्योंकि अपन ने ए आई और ए जे क्या लिए थे, कोई भी दो स्वेच्छ अवयव लिए थे, तो इसका मतलब कोई भी दो अवयव इसमें समान नहीं है, अर्थात समुच्चय H के सभी अवयव भिन्न है, अर्थात क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू n। देखो अभी अपने पास प्रूफ नहीं हुआ है, जो थ्योरम सिद्ध करने की वो प्रूफ नहीं हुआ, बाकी इसका एक पार्ट क्या हो गया, सोल्व हो गया। अपन ने क्या सिद्ध करना था, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A। अपन ने क्या माना, ऑर्डर ऑफ A की कोटि क्या मानी, n मानी, तो अपने को सिद्ध करना था कि ऑर्डर ऑफ G भी क्या होगा, n। तो इसके लिए अपन ने G का कोई समुच्चय ले लिया H, जिसमें n अवयव है, और बताओ G के प्रत्येक अवयव किसके रूप में लिखे जाएंगे, एक ही पूर्णांक घात के रूप में, तो H इक्वल टू a1 a2 डैश डैश an। वहां से अपन ने ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू क्या लिख दिया, n तक लिख दिया, तो a1 a2 डैश डैश a3 an। उसके बाद में अपन ने सिर्फ ये दिखाया अभी कि H के कोई भी दो अवयव समान नहीं है, तो इसके लिए अपन ने कॉन्ट्रडिक्शन से सिद्ध किया था, दो अवयव लिए थे आई और ए जे समान, और उनको क्या देखा दिया, विरोधाभास से गलत। आप देखो अब हमें सिद्ध करना है कि G बराबर क्या होगा, H, यानी कि H की कोटि n है, तो G की कोटि भी क्या होगी, n। ये सिद्ध करना है, अगर ये सिद्ध हो गया तो अपने पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A। तो इसके लिए देखो G के अंदर से कोई भी अपने एक स्वेच्छ अवयव ले लेंगे B, और बताओ G का प्रत्येक अवयव किस
पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाएगा, a की पूर्णांक घात के रूप में, क्योंकि a ग्रुप G का क्या है, जनक। चूंकि अब अपने को क्या सिद्ध करना है, G इक्वल टू H। माना कि B बिलोंग्स टू G का कोई क्या है, शेष अवयव है। बताओ BG का क्या है, शेष अवयव, यानी B किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, G के अंदर, और B के अवयवों को दें। B के प्रत्येक अवयव किसके, B का चौकी, G का प्रत्येक अवयव एक की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि A क्या है, ग्रुप G का जनक है। A क्या है, ग्रुप G का जनक। अतः हम क्या लिखेंगे, B इक्वल टू A की पावर क्या लिख दिया, L। एक पूर्णांक का जहां पर क्या लिखते हैं, L बिलोंग्स टू Z, जहां पर L किसमें बिलोंग कर रहा है, Z में बिलोंग कर रहा है। तब अब यहां पे अपने पास दो कंडीशन होंगे। अब यदि क्या हो, पहली कंडीशन तो L लेस देन है और दूसरी कंडीशन L ग्रेटर देन, कि जो अपने पास L ले रखी है B इक्वल टू A की पावर L क्या है, पूर्णांक राशि, या तो N से कम होगी या फिर N से क्या होगी, अधिक होगी, ग्रेटर देन या फिर क्या होगी, लेस देन। तो यदि क्या है अपने पास, लेस देन के लिए तो अपन सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि अपने पास I और J ये क्या थी, लेस देन N थी। तो एक पहली कंडीशन L लेस देन N, देन तब तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू A की पावर H, और जो किसमें बिलोंग करेगा, H में, क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन अपन पहले प्रूव कर चुके हैं I और J के। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, L इक्वल टू, सेकंड कंडीशन क्या हो, यदि L ग्रेटर इक्वल टू हो N, या ग्रेटर हो या इक्वल टू हो N। नोट करो एक बार, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, केस सेकंड हो, यदि L ग्रेटर इक्वल टू क्या हो, N हो, तब
L इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। क्या होगा? L इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, जहां पर आर की वैल्यू 0 लेस देन, मतलब 0 से तो बड़ी होगी और एन से क्या होगी? छोटी। अब यहां से देखो L इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, क्या कहां से लिखा? विभाजन प्रमेय का, यानी कि अपन ने पास क्या ले लिया? दो संख्याएं a ग्रेटर देन b हो, यानी कि अपने पास मैंने क्या ले लिया? 7। ये कंडीशन लिख सकते हैं अपन। 7 क्या है? बड़ी है 3 से, तो इसमें मैं क्या करूं? 7 में भाग दूं 3, क्या आ जाएगा? 2 6, और शेष पद क्या बचेगा? तो शेष पद तो क्या है? r है। ये क्या है अपने पास? क्यों? L इक्वल टू, मतलब 7 इक्वल टू L इंटू क्यू, यानी 3 इंटू 2 प्लस, और इसको क्या बोलते हैं? विभाजन प्रमेय। क्लास 9th में पढ़ा होगा विभाजन प्रमेय का। तो L इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, इस रूप से लिख सकते हैं, क्योंकि L क्या बड़ी है n से। ये एग्जांपल देख लेना कि कोई भी बड़ी संख्या में अपन भाग देंगे छोटी संख्या का, तो या तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 0 से इसको बचेगा, तो क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू आर, या फिर क्या रहेगा उसमें? कोई ना कोई क्या बचेगा? शेष पद। तो देखो L इक्वल टू क्या हो गया? एन क्यू प्लस, दोनों की पावर के रूप में लिखी, a की पावर n इक्वल टू a की पावर n क्यू प्लस आर, तो क्या हो जाएगा? a की पावर l, यहाँ पर a की पावर n, डॉट में क्या हो जाएगा? a की पावर r। ये यहां से मोए घातांक a की पावर n को क्या लिख सकते हैं? a की पावर n, ये लिख सकते हैं a की पावर n की पावर q डॉट a की पावर। अब यहां से देखो चूंकि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू क्या माना था हमने? n, और इसका मतलब क्या हो गया? a की पावर n इक्वल टू, ये क्या कर रखा? दे रखा था पहले, दिया, तो किसके बराबर चला? a की पावर b की पावर q डॉट a की पावर r, और a की पावर q आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेगा? e रहेगा। a की पावर n इक्वल टू p, a की पावर, नोट हो गया। देखो क्या हो जाएगा? a की पावर l इक्वल टू e डॉट a की पावर r, a की पावर l इक्वल टू a की पावर r, ये होगा। तो b इक्वल टू a की पावर l क्या था? b इक्वल टू a की पावर l इक्वल टू a की पावर, यह हो गया। इसका मतलब L इक्वल टू n क्यू, यानी शेष तक क्या बचा है अपने पास? 0। एक पूरा पूरा कंप्लीट भाग जा रहा है इसमें, तो b इक्वल टू क्या बच गया? a की पावर n, और b अवयव क्या था? इसमें से लिया था g में से, जो कि b किसमें फ्लो कर रहा था? g में, और ये किसके बराबर लिखा जा रहा है? b इक्वल टू a की पावर n, और a क्या था?
जन। और एल की वैल्यू क्या आ गई, एल इक्वल टू, अतः एच बराबर क्या होगा जी, अतः एच बराबर क्या होगा जी, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू, और ये क्या होगा हेंस, ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना। नोट करो